गुरु पूर्णिमा। गुरु के प्रति कोई और भाव हमारा हो नहीं सकता। एक केवल आशा का ही भाव गुरु के प्रति होता है। हमारी आशाएं जुड़ी हैं, हमारी एक हृदय की एक सबसे पवित्रतम जो कहें हम एक लगाव हमारा जुड़ा होता है। उस ऐसे प्रेमी को मिलने का आज का दिन है जिसमें कोई स्वार्थ की गंध नहीं है, संसार के विषय भोगों की कोई गंध नहीं है। इस मिलन में वो मिलन का दिवस है आज, गुरु पूर्णिमा। बंधुओं, मैंने पहले दिन भी कथा में कहा और बीच में शायद कथा में एक आध दिन कहा होगा, गुरु के प्रति भावना यही रखो कि ये साक्षात श्री राधा रमन जी ही गुरु स्वरूप धारण करके हमारे पास में पधारे हैं। पांच शिष्य के लक्षण मैंने पहले दिन कथा में बताए थे। जिन लोगों ने सुने हैं उनको तो बहुत बहुत शुभकामना कि आपने सुना। जिन लोगों ने अभी नहीं सुना है और या फिर भूल गए हैं, आज तो जरूर सुनो। गुरु को सीखने की जरूरत नहीं कि वो गुरु कैसे बने, शिष्य को सीखने की जरूरत है कि हम गुरु के अमृत रूपी जो उनके भाव हैं उनको अपने अंदर पात्र कैसा धारण करें कि उनको हम ग्रहण कर सकें। कई बार आप लोग कथा सुनते हैं 7 दिन तक। कई लोगों को 7 दिन में पूरी कथा समझ में नहीं आती, लेकिन उनको कोई कोई बात बड़ी अच्छी लग जाती है और वो जब भी उस कथा की चर्चा करेंगे तो उसी बात को लेकर के बैठेंगे कि वहां आपने ये वाली बात बताई थी, वहां आपने ऐसा बताया था, उस कथा में व्यास जी ऐसा कह रहे थे। तो जो बात यहां से कही गई, अनेकों बात होती हैं। 3-4 घंटे में ना जाने कितने भाव, कितनी वार्ताएं, कितने संत जनों महापुरुषों के वचन हम कहते हैं। जरूरी नहीं है सब सबको ही भावे, कोई एकादा ही भाता है। जो भा जाए वही गुरु है, क्योंकि आपने उसका चयन नहीं किया, उसने आपका चयन किया, उसने आपका चयन किया। और शास्त्र तो यही आज्ञा करते हैं कि शिष्य को खोजना नहीं पड़ता कि मैं किसको गुरु बनाऊं। शिष्यत्व को चाहिए, शिष्य को चाहिए अपने गुरु के प्रति सबसे पहली बात क्या रखे कि गुरु के रूप में कोई साधारण मानव है ऐसा विचार ना करे। साक्षात परब्रह्म ही गुरु बनकर के पधारे हैं मेरे लिए, यही दृष्टि रखे, यही भावना रखे। एक बड़ी अच्छी कथा है, उसमें हैं तो गुरु जी गुरु लेवल के गुरु नहीं है, लेकिन वो कथा अच्छी है, हम शिष्यों के सुनने योग्य है, इसलिए ध्यान से सुनना। एक गुरु जी थे, सन्यास ले चुके थे। सन्यास लेकर के गंगा के तट पर उन्होंने अपना एक आश्रम बनाया। आश्रम में रहकर के भजन करते थे। अब धीरे धीरे उनके भजन से प्रभावित होकर के 2-4 संत और बढ़ गए, 10, 15, 20 संत हो गए। गंगा के किनारे गुरुजन रहते, उनके साथ में बहुत सारे संत रहते आश्रम बना के। मोह एक ऐसी वस्तु है, वो किसी को भी कभी भी लग सकती है। वो कोरोना जैसा संक्रमण है मोह, वो कभी भी किसी को कहीं भी लग सकता है। अब आप सोचो, श्रीमद् भागवत में कथा आती है भरत जी महाराज की। ये भरत जी राम जी के भैया वाले भरत नहीं, ऋषभ देव के पुत्र भरत, जो जड़ भरत बने थे। तो भरत जी महाराज के प्रसंग में आता है कि अपना उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया, अपना राजपाट त्याग दिया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, अपने पति को छोड़ दिया, लेकिन वन में गए सबको त्याग के, और वन में जाके हिरण के बच्चे में मोह हो गया।
अपने कुल का नहीं, अपनी जाति का नहीं, अपनी प्रजाति का नहीं, अरे कहां तक कहें मानव नहीं था, उसमें मोह हो गया भरत जी को। तो मोह एक ऐसी वस्तु है, वो किसी को कहीं भी कैसे भी लग जाती है। तो संत रहते थे गंगा जी के किनारे। अब बहुत लोग मिलने के लिए आते हैं, परिवार के विविध विविध लोग मिलने के लिए आते हैं। अब उनके अंदर थोड़ा सा मोह आ गया एक सुंदर सी कन्या के प्रति, गुरु जी का। अब धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, सन्यास ले चुके थे। अब गृहस्थ होते तो ब्याह आदि करके रहो, कौन रोक रहा है, लेकिन सन्यास लेने के बाद में तो ये सब सन्यास धर्म का अपमान है। अब वे उस कन्या को अपने साथ में ही रखने लगे, अपने आश्रम में ही ले आए। जब उनका ये कृत्य सबने देखा तो धीरे धीरे संतों ने वहां से छोड़ छोड़ करके जाना शुरू कर दिया। बोले कि हम तो यहां किसी और भाव से आए थे, लेकिन यहां हो कुछ और ही रहा है। धीरे 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 करके आश्रम पूरा खाली हो गया, केवल एक शिष्य रह गया। उसको कितनों ने आकर के समझाया, बोले भैया यहां रहना ठीक नहीं है, हम अपना कल्याण करने के लिए आए हैं, और गुरुजी जब ऐसे होंगे तो फिर हमारा क्या कल्याण होगा। उसने कहा कि भैया देखो, तुम्हारे हृदय में जो भी भाव गुरु के प्रति आ रहा हो, लेकिन जिस दिन मैंने दीक्षा ली थी उस दिन से मैंने इनको परब्रह्म स्वरूप माना है, ये जो करेंगे सो ठीक है। कई संतों ने कहा, बोले तुम्हारी मंद बुद्धि है, बाल बुद्धि है तुम्हारी। बोले हैं तो वो मानव ही ना। एक समय था कि उनके भीतर संतत्व विराजमान था, उनके भीतर त्याग था, लेकिन अब नहीं है, मोह से ग्रसित हो गए हैं। जो खुद मोह से ग्रसित है, हमको कैसे पार करेगा। उसने कहा तुम्हारे मन का जो भाव हो तुम सोचो, मेरे लिए वो गुरु स्वरूप हैं, मैं उनसे प्रेम करता हूं, वो यदि किसी से प्रेम करते हैं तो वो गुरु से भी ज्यादा पूजनीय है मेरे लिए। संत बोले ठीक है, तो तू अपना कल्याण ऐसे ही कर ले, हम तो जा रहे हैं। सब चले गए, लेकिन वो नहीं गया छोड़ के। अपने गुरु जी की सेवा करता, और गुरु के साथ में जो मैया थी उनकी भी सेवा करता। उसकी सेवा से श्रीमन नारायण प्रसन्न हो गए। श्रीमन नारायण ने मन में विचार किया कि भैया भले ही इस गुरु में वो बात नहीं है, इस गुरु के अंदर वो त्याग नहीं है, इस गुरु के अंदर वो गुरुतत्व नहीं है, लेकिन शिष्य ने अपने शिष्यत्व को नहीं छोड़ा। ये एक विशेष बात है। गुरु भले ही अपने पद से पदभ्रष्ट हो गया है, लेकिन शिष्य ने अपना पदभ्रष्ट होना, वो अपने पद से भ्रष्ट नहीं हुआ। लक्ष्मी जी ने प्रश्न कर दिया, आप कैसे कह सकते हैं। ये तो उसकी अज्ञानता है कि वो गुरु को सर्वस्व मान रहा है, जानते हुए भी कि गुरु ठीक नहीं है। तब श्रीमन नारायण प्रत्युत्तर देते हुए कहते हैं, ब्याह होने के बाद में पति पति दोनों संग रहें, लेकिन पति भले ही पति का मन बिगड़ जाए, लेकिन पत्नी अपने पतिव्रता धर्म को न्या त्यागे। ये पत्नी का दायित्व है कि नहीं। पति बिगड़ गया तो क्या पत्नी को भी बिगड़ जाना चाहिए, या पत्नी बिगड़ गई तो क्या पति को भी बिगड़ना चाहिए। किसी एक को तो अपने धर्म का निर्वहन करना चाहिए। पति पत्नी के भाव बताए, माता और पुत्र का भाव बताया। पुत्र भले ही बिगड़ जाए, क्या मां उसका त्याग कर देती है? नहीं त्याग करती। पुत्री भले ही बिगड़ जाए, लेकिन क्या माता पिता उसका परित्याग कर देते हैं? बोले नहीं करते। ठीक उसी प्रकार गुरु शिष्य का संबंध है। यदि गुरु के मन में कोई विकार आया तो शिष्य उसका परित्याग कैसे कर सकता है? गुरु के मन में विकार आया, इसको गुरु भोग लेगा, लेकिन शिष्य तो अपने शिष्यत्व का निर्वहन करे ना। लक्ष्मी जी बोली, तो फिर आपके मन का भाव क्या है? बोले मैं इसके शिष्यत्व से बहुत प्रसन्न हूं, इसको लेने जा रहा हूं। और गरुण जी पर आरूढ़ होकर के भगवान श्रीमन नारायण गंगा के तट पर उस आश्रम में प्रकट हो गए। अर्धरात्रि का समय, शिष्य बाहर खटिया डाल के सो रहा था। उसने देखा बड़ा विचित्र प्रकाश है, तभी देखता है तो शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण भगवान गरुण पर आरूढ़ होकर के पधारे। उसने ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया। बोले आप श्रीमन नारायण हैं? बोले हाँ जी, हम वही हैं, वैकुंठ से आए हैं।
वो तो नृत्य करने लगा, आनंदित हो गया, बोले प्रभु बड़ी कृपा की, आपने दर्शन दिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? गुरुदेव तो अभी सो रहे हैं, उनको तो मैं नहीं उठा सकता। ठाकुर जी बोले नहीं, गुरुदेव से नहीं, हम तुमसे मिलने आए हैं। बोले मुझसे मिलने कैसे? बोले हम तुम्हारे शिष्यत्व से बहुत प्रसन्न हो गए, तुमको वैकुंठ ले जाने के लिए आए हैं, चलो हमारे साथ। शिष्य ने कहा, बोले कि सुबह तक इंतजार नहीं कर सकते? बोले क्यों? गुरुजी उठ जाएंगे, एक बार उनको प्रणाम कर लूंगा, फिर चल दूंगा। ठाकुर जी बोले भैया सुबह तक का समय नहीं, हम पे पूरी विश्व का भार है, तुमको लेने आए हैं, स्वयं आए हैं, चाहते तो दूध भेज देते, अब जल्दी करो। तो फिर मैं एक काम करूं, आपत्तिकालीन मर्यादा नास्ती, आपत्ति काल में कोई मर्यादा नहीं होती, आप कहें तो एक बार गुरुजी को बस मैं उठा के उनको प्रणाम कर दूं और एक बार उनको आपका दर्शन करा दूं। ठाकुर जी बोले गुरुजी को दर्शन नहीं होंगे हमारे। बोले प्रभु बस 2 मिनट रुको तो सही, मैं गुरुजी को उठा के लाता हूं। दौड़ करके गया, गुरुजी के कक्ष में घुस गया, प्रणाम किया, गुरुदेव उठो। गुरुजी बोले हाँ बेटा बोलो क्या बात है इतनी रात को? बोले शंख चक्र गदा पद्मधारी गरुण पर विराजमान होकर के साक्षात भगवान पधारे हैं, मुझको ले जाने के लिए, मेरे शिष्यत्व से प्रसन्न हो गए हैं। गुरुजी बोले कहां है? बोले बाहर आंगन में खड़े हैं। गुरुजी निकल करके आए तो उनको कुछ नहीं दिखा। उन्होंने कहा कहां है? बोले देखिए तो सामने गरुण खड़ा है, उस पर कमल नयन ठाकुर जी खड़े हैं, सांवरा सलोना मुखार बिंद, क्या सुंदर आभा प्रकट हो रही है। गुरुजी बोले बेटा मुझको नहीं दिखाई दे रहे। शिष्य गया ठाकुर जी से बोला मेरे गुरुजी को आपका दर्शन नहीं हो रहा। बोले उनको नहीं होगा, इतनी योग्यता नहीं है उनकी। शिष्य बोला वाह ये कौन सी बात हुई, मेरे गुरुजी योग्य नहीं, मैं उनका शिष्य, मैं योग्य हो गया? बोले हाँ तो तुम योग्य हो, तुम्हारे गुरु को तो मोह रूपी सर्प ने डस रखा है, वो योग्य थोड़े ही। शिष्य क्रोधित हो गया, बोले ठाकुर जी आप शायद भूल गए मैं शिष्य उन्हीं का ही हूं, आप जिस शिष्यत्व से प्रसन्न हुए हैं वो सिखाया उन्हीं ने है मुझे, और आप उन्हीं को दर्शन नहीं दे रहे हैं। ठाकुर जी बोले हम नहीं देंगे। तो बोले ठीक है तो मुझे भी नहीं करना दर्शन, आप चले जाओ, मेरे गुरुजी को नहीं होगा तो मैं भी नहीं करूंगा, या तो मेरे गुरुजी को दर्शन कराइए तभी मैं जाऊंगा आपके साथ, नहीं तो नहीं जाऊंगा। जो मेरे गुरुजी से प्रेम नहीं करेगा उससे मेरा प्रेम कभी हो ही नहीं सकता, चाहे वो भगवान क्यों ना हो। लक्ष्मी जी ऊपर से बोलती हैं ठाकुर जी अब तुम्हारी अवहेलना कर रहा है ये, अब तो आ जाओ वापस, अब तो समझ गए आप कि इसके अंदर बाल बुद्धि है। ठाकुर जी मुस्कुराए, बोले नहीं नहीं इसका शिष्यत्व है, ये एक बार को ईश्वर को भी त्याग रहा है अपने गुरु के सामने। ठाकुर जी ने प्रकट होकर के उनके गुरु जी को दर्शन दे दिए। गुरु जी ने दूर से दर्शन किए, नेत्र सजल हो गए। सजल होकर के कहते हैं बेटा अब क्या क्रम है? बोले कि मैं ठाकुर जी के साथ जा रहा हूं वैकुंठ, गुरु जी आप प्रेम से रहिएगा और मेरे को भूलना नहीं, मेरा स्मरण करते ना। गुरु जी जोर से रोने लग गए। बोले तू चला जाएगा तो तेरे बिना मैं कैसे रहूंगा, तू ही तो मेरा एकमात्र सहारा है। बोले गुरु जी आपके आंखों में आंसू आएंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। बोले तू एक काम कर, तू रुक मत, तू हमको भी ले चल साथ में। अब तो वो और जोर से नृत्य करने लगा। बोले अरे मेरे गुरुजी वैकुंठ में भी चलेंगे मेरे साथ। ठाकुर जी के पास गया, बोले कि एक बात है। बोले क्या? मैं जाऊंगा, मेरे संग मेरे गुरुजी भी जाएंगे। ठाकुर जी बोले ये तो कदापि नहीं होगा। अरे हमने तुम्हारे कहने से दर्शन करा दिया, ठीक है बहुत हो गया। अरे भाई ले जाने वाला कोई काम नहीं होगा, मैं नहीं लेके जाऊंगा उनको। तो बोला ठीक है मुझे भी नहीं जाना, जाओ, मैंने तो बुलाया नहीं आपको। ठाकुर जी बोले क्या करे? अब तो गरुण जी को भी लगने लगा कि भगवान गलत कर रहे हैं, इसको छोड़ देना चाहिए। अरे ये अंध भक्ति है, ये कोई श्रेष्ठ भक्त नहीं, अंध भक्ति है। ठाकुर जी बोले नहीं भैया इसको लेके तो जाएंगे हम। बोले ठीक है तो अपने गुरु जी को बोलो वो भी आके बैठ जाएं गरुण जी पर, दोनों चलो। दौड़ करके गया गुरु जी, ठाकुर जी रीझ गए, मान गए, अब चलो हमारे साथ, आप भी वैकुंठ चलो। गुरु जी को ले जाने लगे तो द्वार पर वो युवती आके खड़ी हो गई। बोले आप चले जाओगे मैं किसके सहारे रहूंगी? गुरु जी शिष्य से बोले बेटा एक काम हो रहा है। बोले क्या? इसको भी ले चलें?
अरे गुरुजी अभी पूछता हूं ठाकुर जी से, भगवान के पास गया। बोले एक बात और है। बोले क्या? आपको थोड़ा खिसक के बैठना पड़ेगा। बोले क्यों? आपके पीछे मैं बैठूंगा, मेरे पीछे गुरुजी, गुरुजी के पीछे वो माता जी भी चल रही हैं। ठाकुर जी बोले इनको तो कभी नहीं लेके जाऊंगा। एक सन्यासी महात्मा का हृदय बिगाड़ दिया इन्होंने, इनकी वजह से कितने महात्मा आश्रम छोड़ के चले गए। एक 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 ऐसे दुष्कृत्य वाली को मैं वैकुंठ लेके जाऊंगा? ये नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। शिष्य ने फिर वही बात बोले कि मेरे गुरुजी की प्रसन्नता उसमें है, और यदि गुरुजी प्रसन्न वैकुंठ में नहीं रहेंगे तो ऐसी जगह में गुरुजी को कैसे ले जा सकता हूं? नहीं जाना, हम यहीं ठीक हैं, गंगा जी किनारे खुश हैं, आप चले जाओ। स्थिति ये हो गई कि महाराज देवता ऊपर से चिल्लाने लगे, ठाकुर जी छोड़ो उसको, आप आ जाओ वापस। लेकिन उसके शिष्यत्व से इतने रीझ गए, इतने प्रसन्न हो गए ठाकुर जी कि जिनके हृदय में विकार हैं, जो वैकुंठ के कदापि योग्य नहीं हैं, ऐसे गुरु और उस युवती को ठाकुर जी अपने गरुड़ पर विराजमान करके वैकुंठ लेकर के पहुंचे, केवल एक शिष्य के शिष्यत्व की वजह से। आपके चाहे कोई भी गुरु हो पूरे वृंदावन में, पूरे विश्व में, चाहे आप मेरे ही गुरु भाई गुरु बहन हो, हमारे पिताजी ही आपके गुरु हों, गुरु किसी शरीर को मत समझिए, क्योंकि शरीर को समझेंगे तो कभी भगवान ना करे यदि पदभ्रष्ट हो गया तो आपके हृदय को ठेस पहुंचेगी। उनके निजी क्रियाओं से आपका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। शरीर को गुरु मत मानिए। गुरुदेव जब व्यास आसन पर बैठ करके या अपने आसन पर बैठ करके जब दो वचनामृत कहते हैं, उन वचनामृतों को अपना गुरु मानो। फिर भले ही यदि भगवान ना करे, क्योंकि कलयुग है, कुछ कह नहीं सकते कब कौन किसका हृदय बिगड़ जाए, इसलिए मैं पहले स्पष्ट बोल के चल रहा हूं इस बात को। भगवान करे कभी ऐसा हो नहीं, लेकिन आजकल सुनने में भी आते हैं कई जगह, कुछ हो गया, कुछ हो, अब उनके लाखों करोड़ों शिष्य मारे मारे फिर रहे हैं, हम क्या करें। यहां पे भी आते हैं, बोले हमने पहले दीक्षा ले रखी फिर से ले लें, तो पता चल जाता है कि तुम्हारे भीतर पहले वाले गुरु के प्रति श्रद्धा थी ही नहीं। एक बार को वो पदभ्रष्ट भी हो जाएं, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन आपके हृदय को ठेस नहीं पहुंचेगी। क्यों? यदि आपने उनके वचनामृतों को गुरु माना है। आज भले ही तुलसीदास जी नहीं है, आज भले ही श्री वेदव्यास जी नहीं है, हम तुलसीदास जी नहीं है, वेदव्यास जी नहीं है, ऐसा स्वीकार नहीं कर सकते। आप पिछले 8 दिनों से किसको सुन रहे हैं? आप इंद्रेश को नहीं सुन रहे, आप ठाकुर जी को नहीं सुन रहे, आप वेदव्यास को सुन रहे हैं, आप राम कथा के माध्यम से किसी वक्ता को नहीं सुन रहे, आप साक्षात तुलसीदास को सुन रहे हैं। वे भले ही सशरीर विद्यमान नहीं है, लेकिन अपनी वाणी से करोड़ों लोगों के जीवन को परिवर्तित कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, अपने गुरु के प्रति भगवत भाव रखो। दूसरी बात, गुरु के प्रति जिज्ञासा। तीसरी बात, गुरु की क्रियाओं पर धैर्य धारण करो, जल्दीबाजी मत करो। गुरु कह दें दिल्ली चले जाओ तो दिल्ली चले जाओ, ये मत पूछो कि दिल्ली जाके करना क्या है, वहां होगा क्या, वहां कर। गुरुजी ने कह दिया जाओ तो जाओ। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री रमन रीति वाले महाराज जी के मुख से एक दृष्टांत मैंने सुना था इसी विषय को लेके। एक बालक घूमता हुआ जा रहा था तो एक नगर का बहुत बड़ा करोड़पति सेठ अपने बेटे को डांटते हुए कह रहा था कि अरे तेरी जगह कोई गधा होता ना तो मरे हुए चूहे से भी पैसे कमा लेता। उस बालक ने उस सेठ की बात सुनी, कहा कि इतना बड़ा सेठ करोड़पति आदमी और कह रहा है मरे हुए चूहे से भी धन कमाया जा सकता है, इनकी बात में कुछ तो दम होगा। उसने विचार नहीं किया। उसको मार्ग में कहीं कोई मरा हुआ चूहा मिल गया, उसने उठा लिया, बोले गुरुजी ने कहा इससे धन मिलेगा तो मिलेगा। वो लेकर के आगे चलने लगा तो आगे एक दूसरे सेठ जी आ रहे थे, उनकी बेटी के हाथ में बिल्ली थी, बिल्ली भूखी थी, बेटी उतावली हो रही थी, मेरी बिल्ली भूखी है, इसको कुछ चाहिए खाने को।
उन्होंने जैसे ही देखा सामने से एक बालक आ रहा है, उसकी हाथ में चूहा लगा है, उस बालक से उन्होंने कुछ पूछा नहीं, सीधे 100 रुपए दिए। बोले बेटा तुम ये रख लो, तुमको कुछ जरूरत ना हो, ये मरा हुआ चूहा हम ले लें। उसने जेब में देखा 100 रुपए, उसने तुरंत चूहा दे दिया। गुरुजी की आज्ञा से 100 रुपया मिल गया उसको। गुरु कहते आज्ञा गुरुणाम अविचारणीयाम, गुरु की आज्ञा पर विचार मत करो। आज्ञा गुरुणाम अविचारणीयाम, मैंने कितनी बार अनुभव किया है। पूज्य पिताजी महाराज, जब भी मैं कहीं जा रहा हूं सफर पे और उनको अगर प्रणाम करने गया और उन्होंने यूं कह दिया फ्लाइट छूट जाएगी, मैं भले ही 5 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंच जाऊं या मैं खूब व्यवस्था करके निकलूं कि मैं दिल्ली जल्दी पहुंच जाऊंगा, मेरी फ्लाइट छूट ही जाती है। इसलिए मैं पहले प्रणाम बाद में करता हूं। अब पहले मैं, आप कुछ बोलना नहीं, मैं प्रणाम करने आ रहा हूं, जा रहा हूं कहीं पे। अब ये सोचो यहां से मथुरा 6-7 किलोमीटर, रेलवे स्टेशन ज्यादा से ज्यादा 10-12 किलोमीटर, पहुंचने में कितनी देर लगती है? 15 मिनट लगता है। 1 घंटा पहले ट्रेन से निकला घर से, प्रणाम किया, बोले ट्रेन तो छूटेगी। मैंने कहा पिताजी अभी 1 घंटा है ट्रेन में, छूट जाएगी। वो ऐसे ही बोल देते हैं विनोद में। और रास्ते में ना जाने कैसे कोई काम आ जाएंगे, कहीं पानी भरा मिल जाएगा, कहीं बस टकरा जाएंगी, कहीं कुछ हो जाएगा, ट्रेन छूट ही जाती है। इसलिए अब मैं जाता हूं तो पहले ही प्रणाम करने से पहले मैंने, आप कुछ बोलना नहीं, बस आशीर्वाद देना है। क्यों? आप जो बोल देते हो वो होता ही है, वो होगा ही। आज्ञा गुरुणाम अविचारणीयाम, गुरु की आज्ञा पर विचार मत करो। गुरु ने जो कह दिया तुरंत तत्क्षण उस नियम को लागू कर दो अपने जीवन में। आप फिर मुझको याद करोगे। 2 बातें हैं, गुरु की आज्ञा पर पूर्ण विश्वास होगा तभी ऐसा हो सकता है कि आप विचार ना करो। विश्वास नहीं होगा तो रास्ते पर सोचते जाओ, कह तो दिया दिल्ली जाना है, अब करूं क्या दिल्ली जाके। वो इतना भी यदि संकोच हुआ ना तो भी काम नहीं बनेगा। संकोच नहीं होना चाहिए। गुरुदेव ने आज्ञा की, प्रसन्नता से लागू कर दो उसको, फिर मिलेगा, जरूर मिलेगा, अवश्य मिलेगा। ये मेरा अनुभव है। तो धैर्य, गुरु की आज्ञा के प्रति धैर्य रखो। चौथी बात, गुरु के प्रति सेवा। सेवा में किंचित भी किसी भी प्रकार का कोई आलस्य मत करो, खूब सेवा करो। वाणी से करो, तन से करो, धन से करो, मन से करो, यौवन से करो, अपने पूरे जीवन से करो गुरु की सेवा। कई शिष्यों को हमने देखा है, वो साल भर में बस गुरु पूर्णिमा को ही दिखते हैं वृंदावन में। पिताजी के शिष्य साल भर कोई मतलब नहीं, गुरुजी कोरोना काल निकल गया, ठीक हो कि नहीं हो, कैसे हो कैसे नहीं हो, कब आएंगे, गुरु पूर्णिमा वाले दिन आते हैं। ऐसा नहीं, जब जब अवसर मिले गुरु का स्मरण करो, तन से, मन से, धन से, यौवन से, जीवन से गुरु की सेवा करो। और 5वीं और अंतिम बात, सबसे ज्यादा जरूरी, भरोसो दृढ़ चरणन केरो। गुरुदेव की आज्ञा के, गुरुदेव के प्रति भरोसा। मेरे गुरु हैं, मुझे किस बात की चिंता, मुझे कोई चिंता नहीं है। श्री सूरदास जी महाराज अपने गुरुदेव श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज का स्मरण करते हुए ये पद गाते हैं। इस कथा का प्रारंभ भी इसी पद से किया था मैंने, और आज विश्राम कथा का होने जा रहा है, तो गुरुदेव के प्रति ये पद जरूर सब लोग गाओ मेरे साथ। एक एक पंक्ति बहुत जरूरी है। भरोसो दृढ़ चरणन केरो, भरोसो
चंद्र छटा बिन श्री वल्लभ नख चंद्र छटा श्री गुरुवर नख चंद्र छटा बिन श्री गुरुवर नख चंद्र छटा सब जग माही अंधेरो सब जग माहे अंधेरो। श्री सूरदास जी महाराज के पास नेत्र नहीं थे। कोई सूरदास जी से कहता था, सूरदास जी आप इतने सुंदर सुंदर ठाकुर जी के पद लिखते हो, सुंदर सुंदर ठाकुर जी के दर्शन करते हो, ये कहां से प्राप्त होता है उनको? आपको दिखता तो कुछ है नहीं, फिर कैसे पता आपको? वे कहते हैं कि तुमको लगता होगा कि मुझे केवल दुनिया में अंधेरा दिखता है, लेकिन बंधुओं सूरदास जी कहते हैं जो अपने गुरु के छत्र छाया में नहीं है उसके लिए अंधेरा है। मैं सूरदास भले ही मेरे पास नेत्र नहीं है, लेकिन मेरे गुरुदेव की इतनी कृपा है कि बिना नेत्रों के भी ठाकुर जी की प्रत्येक लीला का दर्शन मैं कर पाता हूं। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन श्री वल्लभ नख चंद्र छटा सब जग माही अंधेरो सब जग माहे अंधेरो। सब जग माही अंधेरो सब जग माहे अंधेरो। भरोसो दृढ़ चरणन केरो भरोसो दृढ़ चरणन। सद्गुरुदेव भगवान की साधन और नाहिया कली में साधन और नाहिया कली में साधन और नाहिया कली में साधन और नाहिया जासो होत निवेरो जासो होत निवेरो जासो होत निवेरो जासो होत निवेरो। भरोसो दृढ़ चरणन केरो भरोसो दृढ़ चरणन केरो। भरोसो
बिना मूल को सूरदास जी ने एक पंक्ति कह करके ये और एक और भाव कह दिया। शिष्यत्व में एक और लक्षण होना चाहिए, क्या? तो ठाकुर जी अपने गुरु के प्रति कोई भाव रख करके उनका शिष्य ना बने कि ये मेरा कल्याण करें या इनसे मुझको कुछ मिल जाए। बिना मोल को चेरो, गुरु से कुछ मुझे प्राप्त हो ये भी इच्छा ना रखे, बस मैं उनका शिष्य हूं। जिस प्रकार एक माता पिता अपने पुत्र से बिना किसी कामना के प्रेम करते हैं, उसी प्रकार शिष्य अपने गुरु से बिना किसी कामना के प्रेम करे। ओ बिना मूल को चेरो, ओ बिना मूल को चेरो, भरोसो दृढ़ न चरणन के, भरोसो दृढ़ चरणन के, भरोसो दृढ़ चरणन केरो, भरोसो दृढ़ चरणन केरो, भरोसो भरोसो दृढ़ चरणन केरो, दृढ़ चरणन केरो, दृढ़ चरणन भरोसा, अपने गुरु के प्रति पूर्ण विश्वास की भावना हो। ये जो कह रहे हैं वो सत्य है। ऐसे सदगुरुदेव के पावन इस पर्व को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आप सबके भीतर विराजमान आप सबके गुरुजन, सबको मैं बहुत बहुत नमन करता हूं, वंदन करता हूं। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, श्री अक्रूर जी महाराज मथुरा से वृंदावन जा रहे हैं ठाकुर जी को लेने के लिए। जैसे ही अक्रूर जी महाराज वृंदावन जाने के लिए मन बनाते हैं, तभी उनके भीतर भरिम भक्तिम परा उपगतम, उनके अंदर पराभक्ति प्रादुर्भाव हो जाता है। पराभक्ति का कल मैंने पराभक्ति के ऊपर बहुत देर कहा था कि पराभक्ति कैसी होती है। एक होती है साधारण भक्ति और एक होती है पराभक्ति। पराभक्ति को हमारे रामानुज संप्रदाय में प्रपन्नता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रपन्नता। भक्त और पराभक्त। अभी कल भक्ति पराभक्ति के विषय में मैंने बताया था, थोड़ा सा उसको कह करके फिर हम सीधे चल रहे हैं। देखिए, कथा तो लगभग सबको पता होती है, विशेष रूप से ये सब जानना बहुत जरूरी है। अब अक्रूर जी के भीतर जो पराभक्ति है वो हमको कैसे मिले, ये जानना जरूरी है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चासकर्माणि दृष्टैवात्मनि वसि। विद्यते हृदय ग्रंथि। पराभक्ति जब हमारे भीतर आ जाती है तो हमारे हृदय में किसी भी प्रकार की गांठ यदि है, कल मैंने बताया था कि कई प्रकार के ऐसे दुर्गुण हमारे भीतर होते हैं जो हमको पता है, मुझे पता है मेरे भीतर दोष क्या है। शास्त्र आज्ञा करते हैं, मनुस्मृति कहती है मानव में कितने दोष हैं केवल दो ही लोग जानते हैं, ना उसकी पत्नी जानती, ना उसके बच्चे जानते, ना उसके माता पिता जानते।
मानव में कितने दुर्गुण हैं दो ही लोग जानते हैं, या तो भगवान जानते हैं या वो खुद जानता है, तीसरा कोई नहीं जानता। अरे आदमी संपूर्ण जीवन अपना रहस्यमय बना करके रह जाता है, अपने हृदय में कई सारी बातें होती हैं उनको कह नहीं पाता किसी से, अपने कितने दुर्गुण होते हैं उनको दिखा नहीं पाता किसी को, भीतर ही भीतर किसी से ईर्ष्या कर रहा है, किसी से द्वेष कर रहा है। ठाकुर जी सब जानते हैं। कई बार ऐसे दुर्गुण हमारे होते हैं वो हम चाहते हैं कि हम छोड़ें। मेरी क्लास में पढ़ने वाला कोई बालक है, उसके प्रति मुझे ईर्ष्या है, मैं जानता हूं इस बात को। वो जब अच्छा कुछ करता है तो मुझे ईर्ष्या होती है। कोई मुझसे ज्यादा सुंदर है, वो जब सभा में आता है सब उसको देखते हैं, मुझे ईर्ष्या होती है। कोई मुझसे ज्यादा धन कमावे, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये सारे दुर्गुण हमारे भीतर हैं, और ऐसा नहीं है हम उन दुर्गुणों से प्रसन्न हैं, हम चाहते हैं कि यार ये नहीं होना चाहिए। हमारे भीतर किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी है। वो छोड़नी आप चाहते हो छोड़ना, वो स्वयं नहीं निकलते। क्यों? क्योंकि हृदय ग्रंथि वो गांठ मार करके बैठे हैं आपके भीतर। तब भगवान से पूछा ये कैसे दूर हो? हम किसी दुर्गुण को निकालना चाहते हैं लेकिन फिर भी नहीं निकल रहा, तो क्या करें? भगवान बोले पराभक्ति जीवन में ले आओ। उससे क्या होगा? बोले हृदय ग्रंथि विद्यते। आपकी हृदय की जो ग्रंथि है पराभक्ति उसको भेदन कर देगी, नष्ट कर देगी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, था तो प्रेम ही, लेकिन अति सर्वत्र वर्जयेत। किसी भी चीज की एक लिमिट होती है, अति हो जाए ना तो वो भी दुर्गुण बन जाता है। श्री तुलसीदास जी महाराज इतने प्रेम में आतुर कि उनको अपनी पत्नी के आगे कोई दिखता नहीं। पत्नी मायके क्या चली गई तो जमुना जी में कूद गए, तैरने के लिए कुछ मिला नहीं तो शव को नाव बना करके तैरने लगे, एक मरे हुए शव को। पहाड़ पर कांटे लग रहे हैं, छिल रहा है हाथ, कोई विचार नहीं कर रहे, बस पत्नी दिखाई दे रही है। अपनी पत्नी के पास पहुंचे तो रक्त निकल रहा है अंगों में से, केश बिखरे पड़े हैं, कपड़े फटे हुए हैं। श्री तुलसीदास जी की पत्नी वो कहती है, बोले यदि इतना प्रेम, इतनी उत्सुकता, इतनी मेहनत, इतना परिश्रम राम जी से मिलने के लिए किया गया होता ना, तो आज परमात्मा की गोद में बैठे होते तुम। एक हाड़ मांस के पुतले से इतना प्रेम करते हो, जो आज है कल नहीं रहेगा। बस इतनी सी बात कही थी उनकी पत्नी ने, तत्क्षण विद्यते हृदय ग्रंथि। उनके हृदय में जो पत्नी के प्रति प्रेम की ग्रंथि थी वो नष्ट हो गई। उसी समय रघुनाथ जी का चिंतन करते हुए चित्रकूट चले गए। रघुनाथ जी को खोजते 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 ऐसे प्रेम उमड़ा, मानस लिख दी। आज पूरे विश्व को, पूरे विश्व को रघुनाथ जी का यदि दर्शन करना है तो मानस घर में ले आओ। मानस का केवल पठन पाठन से ऐसा लगेगा राम जी हमारे सामने खड़े हुए हैं। यह है पराभक्ति। तो पराभक्ति का पहला लक्षण है कि वो आपके हृदय की ग्रंथि को, हृदय में जितने भी विकार हैं जिनको आप छोड़ना चाह रहे हो लेकिन नहीं छोड़ पा रहे, पराभक्ति उसको नष्ट कर देगी। और छिद्यन्ते सर्व संशय, आपके हृदय में जितने भी संशय हैं, पृथ्वी को लेकर के, जीवन को लेकर के, भगवान को लेकर के, इन सभी संशयों का समन्वय हो जाता है पराभक्ति के आते ही। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। यदि कोई आपका पूर्व जन्म का या इस जन्म का पूर्व कृत्य है, आपको भोगना तो पड़ेगा, लेकिन यदि पराभक्ति आपके हृदय में आ गई तो आपके पूर्व क्रम से मिलने वाला जो आपको भोगना, जो कर्म भोगना है आपको, उस कर्म को भी नष्ट कर देती है। इतनी सामर्थ्य किसी में नहीं है। अब बात आती है ये पराभक्ति हमारे जीवन में आएगी कैसे? इस पराभक्ति को हम अपने भीतर लावें कैसे, ये आएगी कैसे, ये महत्वपूर्ण बात है।
पराभक्ति कैसे आएगी? तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयोत्तमम् शब्दे परे च निष्णातम् ब्रह्मण्योपशमाश्रयम्। बोले यदि पराभक्ति जीवन में लाना चाहते हो तो तस्मात् गुरुं प्रपद्येत, श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में नवयोगेश्वर संवाद में कहा जा रहा है। ये भाव मैंने पहले भी बताया था एक दिन कथा में। गुरु के शरणागत हो जाओ। अब आप पूछोगे गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु के अंदर कुछ तो गुण दिखने चाहिए, ऐसे थोड़ी राह चलते को हम गुरु बना लेंगे। तो गुरु के भीतर दो गुणों का दर्शन करना है। क्या? शब्दे परे च निष्णातम। पहली बात तो शब्द ब्रह्म यानी कि वाचन में निष्णात होना चाहिए, कथा अच्छी सुनावे। शब्दे च निष्णातम का तात्पर्य एक प्रकार से होगा श्रीमद् भागवत आदि मंगलमयी ग्रंथों के शुद्ध जो भाव हैं उनको सामने पिरो देवे, आपको बता देवे। पहला गुण तो गुरु में ये होना चाहिए। और दूसरा परे च निष्णातम, शब्द ब्रह्म में भी निष्णात हो। और शब्द ब्रह्म जब व्यासपीठ से उठ करके जावे तो अपने ठाकुर जी की सेवा में भी निष्णात होना चाहिए। इन दोनों में जो निष्णात है उसको गुरु बनाओ। शब्दे परे च निष्णातम, ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाओ। अच्छा ठीक है, गुरु बना लिया, उसके बाद क्या करना है? श्रद्धां भागवते शास्त्रे निंदाया मन्यत्र चापि मनोवाक्कर्मदण्डं च सत्यं समदमावपि। कैसा होना चाहिए? उसके बाद क्या करना है? बोले श्रद्धाम भागवते शास्त्रे, पराभक्ति जिनको चाहिए उनको क्या करना है? पहली बात तो गुरु बनावे। कैसे गुरु बनावे ये बता दिया। दूसरी बात क्या करें? बोले भागवत ग्रंथ के प्रति अति श्रद्धा रखें। ठाकुर जी की कथा के प्रति खूब भाव होना चाहिए, खूब श्रद्धा होनी चाहिए। कई लोगों को भजन में श्रद्धा होती है, यहां की तो बात नहीं, कई जगह मैं कथा करने जाता हूं। अब आप लोग 7 दिन से कथा सुन रहे हो, हम भजन तो बहुत कम गाते हैं, पद ही गाता हूं मैं। एक आध कोई मैया हमारी माता जी से कह रही हमें तो पल्ले ही ना पड़े, व्यास जी गामे कहाँ हैं। एक तो पद गामे और दूसरे ऐसे राग रागनीन में गामे, समझ में ही ना आवे। अरे नैनन में शाम समाएगो मोय प्रेम को रोग लगाएगो, ने गवाए दो इनते। मेरो खोए गयो बाजू बंद, गवाए दो ने किनते। कई जगह कथा करने जाते हैं तो वहां पे पर्ची आती है, तो मैं बड़े खुश होकर देखता हूं। मैंने कि कोई प्रश्न आया होगा, महाराज जी हमारे बच्चे डांस करना चाहते हैं, एक भजन सुना दीजिए। तो भजन संध्या करवा लेते, कथा गाय को करवा रहे हो। भागवत शास्त्र कथा के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। यहां पर लिखा है पराभक्ति चाहिए, तो श्रद्धाम भागवते शास्त्रे, शास्त्र की कथा के प्रति आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। और निंदा मन्यत्र निंदा अन्यत्र चापि ही, कथा के प्रति बहुत श्रद्धा रखो, निंदा किसी की भी मत करो। मनो वाक कर्म दंडम च सत्यम सम दमावपी, अपनी मन वाणी कर्मों पर विशेष ध्यान रखो, उन पर थोड़ा नियंत्रित करते हुए चलो, ये लक्षण है। और फिर उसके बाद क्या बताया? बोले श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरे अद्भुत कर्मण जन्म कर्म गुणानां च तदर्थे किल तिष्ठितम्। श्रवणम कीर्तनम ध्यानम, कथा को श्रवण करो,
श्रवण करने के बाद में कीर्तन करो। कीर्तन के दो अर्थ होते हैं, कथा के बाद में कीर्तन, एक तो जो हम लोग गा करके करते हैं वो कीर्तन, एक कीर्तन का अर्थ है कि जो आपने श्रवण किया उसी का ही गान करो। आप यहां सुनकर के गए, अपने घर में जाके खुद बोलने लग जाओ, कहने लग जाओ, दूसरों को सुनाने लग जाओ। कीर्ति का गान करना ही कीर्तन है। तो पहले श्रवण करो, फिर कीर्तन करो, फिर जो सुना है, जो कहा है, आंख बंद करके ध्यानम, उसका ध्यान करो। मैंने 3 दिन से एक बात कह रहा हूं कि गोपियों के जितने भी गीत हैं ये सुनने के विषय हैं ही नहीं। गोपी गीत, वेणु गीत, कल सुनाया युगल गीत, ये सब गीत अनुभव के विषय हैं। बाल लीला सुनने का विषय नहीं है, बाल लीला अनुभव का विषय। बाल लीला जैसी शुरू हो, ठाकुर जी की लीला कथा जैसी शुरू हो, नेत्र बंद हो जाए और ठाकुर जी की पूरी जो लीला हम सुन रहे हैं वो चलचित्र के माध्यम से सामने दिखने लग जाए। तो श्रवणम कीर्तनम ध्यानम किसका? बोले हरेर अद्भुत कर्मण, हरि के अद्भुत कर्मों के प्रति श्रद्धा, श्रवण करो, कीर्तन करो, ध्यान करो। इस प्रकार से जो व्यक्ति इन नियमों का पालन करता है और निरंतर करता है, कौन कौन से नियम? पहला, गुरु बनाओ, गुरु के अंदर 2 गुण देखो, बता दिए। दूसरा, कथा के प्रति श्रद्धा रखो, भजन कीर्तन के प्रति ज्यादा मत रखो। ठीक है, भजन कीर्तन भी होना चाहिए, लेकिन कथा के समय कथा होनी चाहिए। किसी की निंदा मत करो। अपने मन पर, अपनी वाणी पर थोड़ी सी लगाम लगाओ। कथा में बैठते हैं लेकिन मन आपका बाहर घूम रहा है। कई लोग कथा में बैठे बगल वाले से बात करते रहते हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात बताई, श्रवण करो प्रेम पूर्वक, फिर उसका कीर्तन करो, फिर ध्यान करो। इससे क्या होगा? बोले आपके हृदय में पराभक्ति विराजमान हो जाए। बंधुओं, इस पराभक्ति को साधारण नहीं समझ रही है आप। ये साधारण नहीं है पराभक्ति। इसके पहले ही गुण बता चुका हूं मैं, अद्भुत है। इस पराभक्ति को धारण करो। तो श्री अक्रूर जी महाराज के हृदय में पराभक्ति आ गई। क्यों? क्योंकि वो ठाकुर जी का नाम श्रवण कर रहे हैं, उसका कीर्तन कर रहे हैं, उसका ध्यान कर रहे हैं। उनके भीतर पराभक्ति प्रवेश हो गई। और श्री अक्रूर जी महाराज जा रहे हैं वृंदावन ठाकुर जी को लेने के लिए। रास्ते में उनको हिरण का दर्शन हुआ, मटका भर करके कोई युवती जा रही है उसका दर्शन हुआ, बालक को लेकर के कोई मैया जा रही है उनका दर्शन हुआ। ये शुभ संकेत हैं, यात्रा मंगलमय होगी उसके। पक्षी 2 जोड़े मिल जाएं, शुभ 4 पैर वाले शुभ पक्षी, जैसे शुभ जानवर, जैसे कि हिरण हो गए, गौ माता हो गई, वृषभ हो गए, इनका दर्शन आपकी यात्रा को मंगलमय बनाते हैं। तो श्री अक्रूर जी महाराज को सबका दर्शन हुआ, तो वे समझ गए कि ठाकुर जी मुझसे मिलेंगे, मेरी यात्रा मंगलमय होगी। जैसे वृंदावन पहुंचे, अटल वन में ठाकुर जी के चरण चिन्हों को देखा। चरण चिन्हों को देख करके, उन चिन्हों के, मैं अपनी कथा में एक बात बताया करता हूं, ठाकुर जी अपने ग्वाल बाल और समस्त छोटे मोटे गाय बछड़ा बछियाओं के साथ भ्रमण करते हुए जा रहे हैं। अक्रूर जी को कैसे पता चला कि ये ठाकुर जी के चरण हैं? श्रीमद् भागवत में कपिल भगवान बताते हैं, भगवान को यदि पहचानना है तो एक ही तरीका है। आपके सामने ठाकुर जी प्रकट हो जाएं, आपको पता कैसे चलेगा ये ठाकुर जी हैं? आप कहोगे मोर मुकुट पीतांबर सो है, तो मैं पहन के आ जाऊं अभी तो मैं ठाकुर जी थोड़ी बन जाऊंगा। वस्त्र आभूषण आवरण से आप ठाकुर जी को पहचान नहीं सकते। ठाकुर जी के विशेष 2 लक्षण ऐसे हैं, 2 गुण ऐसे हैं जिनसे अनुमान लगाया जा सकता है ये ठाकुर जी हैं। पहले तो नेत्र, ठाकुर जी के नेत्र, और दूसरे ठाकुर जी के चरणारविंद। संचिंतयेत भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरो रुहलांचनाड्यम उत्तुंग रक्त वेलसन्नख चक्रवाल। श्री कपिल भगवान कहते हैं ठाकुर जी के चरणों में बहुत सारे चिन्ह बने हुए हैं। वो कितने भी रूप बदल लें लेकिन अपने चरण नहीं बदल सकते। यदि किसी के प्रति आपकी ऐसी भावना हो जाए ना कि ये कहीं भगवान तो नहीं है,
तो उसके चरण देख लीजिएगा, यदि उनमें चिन्ह दिखाई दे जाएं, कौन कौन से, वज्र, अंकुश, ध्वज, और नख हमारे जैसे नहीं होंगे, उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल, थोड़े अलग प्रकार के नख होंगे, चक्र बना होगा। इस प्रकार के अनेकों शुभ चिन्ह ठाकुर जी के चरणों में बने हुए हैं। उनसे पता चलता है कि ये ठाकुर जी हैं। तो लाल जी जब चलते हैं तो सारे ग्वाल बाल इतर होकर के चलते हैं। ठाकुर जी कहते हैं तुम लोग मेरे पीछे क्यों ना चलो, मेरे संग क्यों ना चलो। तब मधुमंगल श्रीदामा कहते हैं लाला जब तू चले ना तो तेरे पामन में ना बड़े सुंदर सुंदर चिन्ह हैं, वो या ब्रजरज को सुशोभित करें। हम तो उनको देखते हुए चलें, या हमारे लाला तेरे संग ना चलें, तो ते इतर है के चलें। तो जब अक्रूर जी महाराज अटल वन में पहुंचे तो क्या देखते हैं, एक तरफ गऊ के खुर के निशान हैं, एक तरफ ग्वाल बालों के निशान हैं, और उन दोनों से हट के बीच में छोटे छोटे चरणार बिंद हैं। अक्रूर जी ने गौर से देखा तो उनमें सुंदर सुंदर चिन्ह बने। अक्रूर जी समझ गए मेरे लाल जी के चरण हैं। अपनी अंजलि में उस चरण चिन्ह को भर लिया और अभिषेक करने लगे, अपने आप को निलाने लगे। क्योंकि अब भी अक्रूर जी को थोड़ा थोड़ा संशय हो रहा है कि कन्हैया मुझे मथुरा से आया पूतना आदि जैसा राक्षस समझ के मार नहीं दें, इसलिए पहले ही मैं कृपा अनुभव कर लूं। लेटते हुए अपने शरीर को लिटाते हुए जा रहे हैं। जैसे ही पहुंचे सामने देखते हैं राम और कृष्ण, बलराम और कृष्ण दोनों खड़े हैं। श्याम वर्ण के ठाकुर जी पीतांबरी पहन करके, गौर वर्ण के बलराम जी नीलांबर धारण करके खड़े हैं। जैसे ही ठाकुर जी को देखा कंपायमान होने लगा शरीर, दौड़ करके ठाकुर जी गए और अपने हृदय से अक्रूर जी को लगाया। जैसे ही हृदय से लगाया अक्रूर जी महाराज शांत हो गए। नंद बाबा ने पूछा अक्रूर कैसे हो, तुम्हारे मथुरा में सब ठीक है, और कैसे आगमन हुआ आपका, आज वृंदावन की याद कैसे आई हमको बताओ। अक्रूर जी महाराज ने सब बताया। सब बताया मतलब भागवत जी में लिखा है, स्पष्ट बता दिया कि महाराज जो आपका पुत्र है ना, ये आपका पुत्र नहीं है, ये देवकी नंदन है, ये वसुदेव जी का पुत्र है। कंस का वध इन्हीं के हाथों होना है, ऐसा देवताओं ने कहा था। कंस से बचाने के लिए अष्टमी की रात्रि को आज से 11 वर्ष पहले आपके यहां इस बालक को लाया गया था। और जो अष्टभुजी देवी जो प्रकट हुई थी कंस के सिर पर, जिसने लात मारी थी, वो आपकी पुत्री थी, जिसको वसुदेव जी ले गए थे। नंद बाबा के नेत्र सजल हो गए, लेकिन वे अक्रूर जी का हाथ पकड़ के कहते हैं कि यशोदा को अभी नहीं बताना, जब कृष्ण बलराम यहां से जाने लगे ना तब बताएंगे, क्योंकि अभी रात्रि है, अभी तो जाओगे नहीं, एक रात काटना भारी पड़ जाएगा उसके लिए, अभी मत बताना। बंधु मेरी एक बात सुनिएगा, नंद बाबा, यशोदा और ब्रजवासी, ये तीन प्रेमी ठाकुर जी के। नंद कौन है? नंद बाबा ज्ञान के स्वरूप है, यशोदा वैराग्य का स्वरूप है, और ब्रजवासी भक्ति का स्वरूप है। ठाकुर जी के ब्रजगमन, ब्रज से जाने के बाद भी ये तीनों आशा में बैठे हैं, लेकिन प्राण किसी के नहीं निकले। उसके पीछे तात्पर्य क्या? जबकि प्रेम इतना था कि ठाकुर जी के जाते ही प्राण निकल जाते। नंद बाबा वो ज्ञान के स्वरूप हैं, और ज्ञान का एक स्वभाव होता है कि ज्ञानी व्यक्ति को मोह ज्यादा नहीं होता, उसके अंदर मोह कम होता है, मोह रहित होता है ज्ञानी व्यक्ति। यदि मोह है तो ज्ञानी नहीं है। नंद बाबा ज्ञानी है, इसका मतलब उनके अंदर मोह नहीं है। वे सजल हुए नेत्र, थोड़े से दुखी हुए, लेकिन ठाकुर जी को रोकने का कोई विशेष प्रयत्न किया हो नंद बाबा ने, ऐसा नहीं लिखा। ज्ञान है।
यशोदा वैराग्य का स्वरूप है, और वैरागी व्यक्ति जो होता है वो त्याग करने में सक्षम होता है। भले ही वस्तु कितनी भी प्रिय हो, वो त्याग कर सकता है। यशोदा वैराग्य का स्वरूप है। श्री कृष्ण का त्याग अपने मन से नहीं किया, लेकिन मेरे लाला के ब्रज छोड़ने से यदि विश्व का कल्याण हो जाएगा तो ऐसे लाला को त्याग कर दूंगी। हमारे ब्रज के संत महात्मा कैसे सुंदर सुंदर भाव बताते हैं। बोले कि ब्रजवासी और ब्रज की गोपियां जब ठाकुर जी वन छोड़ करके, वृंदावन छोड़ करके जा रहे थे, तो आंखों से निकलने वाले आंसू उनको देख करके अक्रूर जी महाराज जाकर के कहते हैं, आप लोग रुदन कर रहे हो। आपको पता है आपका कन्हैया पूरे विश्व के कल्याण के लिए जा रहा है। यदि ठाकुर जी ने व्रज नहीं छोड़ा, वृंदावन नहीं छोड़ा, तो विश्व का कल्याण नहीं हो पाएगा। आपको प्रसन्न होना चाहिए, आप रो रहे हो। गोपियां उद्धव से कहती हैं, उद्धव, गोपियां अक्रूर जी से कहती हैं, अक्रूर, यदि हम कन्हैया के सामने जाकर के मना कर दें ना कि कन्हैया नहीं जाना, तो कन्हैया की भी बस की बात नहीं कि वो वृंदावन छोड़ के चला जाए। हमारी आज्ञा का पालन कर रहा है कृष्ण। अक्रूर जी बोले, मैं समझा नहीं। बोले, ये जो हमारे नेत्रों से आंसू निकल रहे हैं झरझर करके, इनको तुम आंसू मत समझना। तो बोले, क्या है? बोले, जिस प्रकार कोई व्यक्ति अनुष्ठान के बाद गौदान करूंगा, ऐसा करूंगा, उसका संकल्प करता है हाथ में जल लेकर के, उसी प्रकार हम सब ब्रजवासी अपने नेत्रों से निकलने वाले आंसुओं से संकल्पित करके अपने कृष्ण रूपी रत्न का विश्व को दान कर रहे हैं। ये अश्रु जल नहीं है, ये श्री कृष्ण प्रियतम का दान कर रहे हैं हम पूरे विश्व के कल्याण के लिए। अक्रूर जी ने बताया, पूरे वृंदावन में हवा की तरह बात फैल गई, कन्हैया कल 3 दिन के लिए मथुरा जा रहे हैं। रात्रि में किसी ब्रजवासी ने भोजन नहीं किया। समस्त गोपांगनाएं आकर के नंद भवन के द्वार पर बैठी हैं और मन में विचार कर रही हैं, जिसके दर्श के बिना एक क्षण भी त्रुटिर युगायते त्वाम पश्यताम। गोपी गीत में कन्हैया कहती हैं कि गोपी गीत में गोपियां कहती हैं कि कन्हैया, जब तुम हमारे नेत्रों के सामने से निकलते हो और उस समय यदि हमारी पलक झपक जाती है, तो वो एक क्षण से कम का समय पलक झपकने का भी हमको 3 युग के समान लगता है। जड़ उदीक्षिताम, ब्रह्मा को कहती है, अरे विधाता तू जड़ है, क्यों? तूने ये पलकें बनाकर के बहुत बड़ी गलती कर दी। क्यों? बोले, तू जानता नहीं था श्याम सुंदर अपने त्रिभंग ललित स्वरूप से हमारे सामने खड़े होंगे, उनका दर्शन हम गोपियां करेंगी। तूने ये पलक बना दी, जब ये झपक जाती है तो 3 युग के समान लगता है। ऐसा कृष्ण दर्शन का प्रेम गोपियों के भीतर। गोपियां सब विचार कर रही हैं, कैसे रहेंगे, कैसे जी, कृष्ण कैसे रुकेगा, ये तो कोई सोच ही नहीं रहा। सब ये सोच रहे हैं, कृष्ण के विरह में हम जीवित कैसे रहेंगे। प्रातःकाल सूर्य उदय हो रहा है, समस्त गोपियां सूर्य नारायण को प्रणाम करते हुए बार बार वंदन कर रही हैं, अरे सूर्य आज प्रकट मत हो आप, क्योंकि आपके प्रादुर्भाव होते ही कन्हैया चला जाएगा। सूर्य प्रकट हुए, प्रातःकाल ब्रह्म बेला। जिस वृंदावन में इतनी कोयलों की कुहुक की आवाज आती थी, मयूरों के नृत्य के सुंदर दर्शन होते थे, सुबह सुबह गाय रम्मा रही हैं, सब ग्वाल वाल पूरी गलियों में भ्रमण कर रहे हैं, ऐसा चहल पहल वाला वृंदावन आज शांत है, सुनसान। गोपियों की मनोदशा बताते हुए फिर कहते हैं, यहां पर केवल गोपियां ही नहीं, गाय भी सामने खड़ी हैं। रात में चारा नहीं खाया, कोई गाय सोई नहीं है। आज छोटे छोटे बछड़ा बछिया भी नीचे बैठे हैं देहली पर जाकर के और कन्हैया की ओर देख रहे हैं, बार बार कान उठा के देखते हैं कि वही कृष्ण आज हमको छोड़ के जा रहे हैं। उनको भी भूख नहीं लगी है। आ गई वह घड़ी जब ठाकुर जी मथुरा को प्रस्थान करने के लिए तैयार हुए।
अंदर से अक्रूर जी निकल करके आए, नंद बाबा निकल करके आए, और तभी राम कृष्ण, बलराम और भगवान श्री कृष्ण दोनों जैसे ही बाहर आए हैं, सब गोपियों ने रुदन करना प्रारंभ कर दिया। आज कौन है जो रुदन नहीं कर रहा? सब रुदन कर रहे हैं। ठाकुर जी सबको सांत्वना दे रहे हैं, चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा। अरे सबके बालक जामे, मेरो जावे को मन करे, अरे मैं जल्दी आ जाऊंगा। गोपियां विधाता को कोस रही हैं, अरे विधाता, अहो विधातस्तवन क्वचित् दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिना तांसा कृतार्थान विउनंग पार्थकं विक्रीडितं तेर्भक चेष्टितं यथा। अरे विधाता, तू जड़ है क्या? हमें कृष्ण से मिलवाया क्यों? और जब मिलवाया ही था तो प्रेम करवाया क्यों? और जब प्रेम हो गया तो आज जब उस प्रेम को पूर्ण होने के लिए कुछ समय की आवश्यकता है, तो तू आज कृष्ण को हमसे दूर कर रहा है। ये गोपियां साधारण नहीं है, सब जानती हैं कि कृष्ण अब लौट करके नहीं आएंगे। विधाता को कोस रही हैं। कोई कहने लगा, विधाता को क्यों कोसती हो? अक्रूर को कोसो। इसका नाम अक्रूर किसने रख दिया? ये तो महाक्रूर है, हमारे हृदय को हमसे दूर ले जा रहा है। कोई कहने लगी, अक्रूर को क्यों कोस रही हो? इन ग्वाल बालों को देखो ना, कैसे बैठ गए जाकर के रथ में। अरे ये क्यों उत्सुक हो रहे हैं, क्यों नहीं रोक रहे कृष्ण को? एक गोपी बोली, विधाता को कोसने से, अक्रूर को कोसने से, ग्वाल बालों को कोसने से, कृष्ण को कोसने से कुछ नहीं होगा। आज खुद को कोसो। जो मैं ऐसा जानती प्रीत करे दुख होए, तो नगर डंडोरा पीटती प्रीत न करियो कोई। सब गोपियां ठाकुर जी को लाल लाल नेत्रों से देख रही हैं। ठाकुर जी सबको सांत्वना दे रहे हैं, मैं आ जाऊंगा, आ जाऊंगा। श्री किशोरी जी को जाकर के प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए आज्ञा मांग रहे हैं, किशोरी जी आज्ञा दो, आगे की लीला संवरण के लिए मुझको जाना पड़ेगा। किशोरी जी कहती हैं, कन्हैया इसके प्रत्युत्तर में मुझे क्या बोलना चाहिए, ये आप ही मुझको बता के जाओ। क्यों? बोले, प्रेमी जा रहा है और उसको मैं रोकूं ना तो मैं कैसी प्रेयसी हूं? प्रेयसी का तो धर्म है, अपना प्रेमी जावे तो रोकती है उसको। आप जा रहे हो लेकिन मैं आपको रोकूं कैसे? ठाकुर जी बोले, क्यों नहीं रोक सकती? बोले कि आप शुभ कार्य के लिए जा रहे हो, यदि मैं रोकूंगी तो टोक लगेगी, और यदि मैं रोकती नहीं हूं तो मैं प्रेयसी कैसी? रोकूं तो टोक लगेगी। बताओ क्या करूं? रोकूं, ना रोकूं, या चुपचाप बैठी रहूं? क्या करूं बताओ आप। ठाकुर जी ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। किशोरी जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके समस्त ब्रज का स्मरण करते हुए ठाकुर जी रथ में आरूढ़ हो गए। जैसे ही रथ चलने लगा तब यशोदा जी को बताया गया कि कृष्ण अब वापस नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ये देवकी के पुत्र हैं। पूरा संदर्भ सुनाया गया। जैसे ही रथ ने थोड़ी गति पकड़ी थी, इतने में ही यशोदा जी के नूपुरों की आवाज आने लगी। ठाकुर जी विचार करने लगे, ये तो मेरी मैया के नूपुर के आवाज हैं। रथ के ऊपर से झांक कर के पीछे देखा तो यशोदा मैया दौड़ती भई आ रही है। अरे लाला रुक जा, अरे कन्हैया रुक जा, नेक मेरी बात सुन ले, फिर चलो जाइयो। चलते हुए रथ से ठाकुर जी कूद पड़े और कूद करके गए, यशोदा मैया को अपने हृदय से लगा लियो। यशोदा लाल जी के मुखमंडल को देख रही है, ठाकुर जी के सुंदर हस्तों का दर्शन कर रही है, कटिभाग का स्पर्श कर रही है, जंघा का स्पर्श कर रही है, संपूर्ण अंग सर्वांगण श्री कृष्ण के एक एक अंग को अपने हाथों से छू रही है, अनुभव कर रही है।
स्मृति के लिए, क्योंकि कल से ये स्पर्श मुझे मिलेगा नहीं। ये स्पर्श सदा सर्वदा मेरे हाथों को याद रहे, इसलिए ठाकुर जी के प्रत्येक अंग का स्पर्श कर रही है। यशोदा मैया लाल जी के सर्वांगीण अंग का स्पर्श कर रही है। मेरे लाला के चरण कमल कैसे, मेरे लाला के हस्त कमल कैसे, मेरे लाला को वक्षस्थल कैसे हो, मेरे लाला को मुखमंडल कैसे हो, मेरे लाला की चोटी कैसी, मेरे लाला के केश कैसे। सर्वांगीण अंग का इसलिए स्पर्श कर रही है ताकि निरंतर मेरे हाथों को यह स्पर्श याद रहे। और सर्वांगीण अंग का स्पर्श करती 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 मैया जैसे ही चरणों का स्पर्श करती है, ठाकुर जी पीछे हट जाते। मैया ये कहा कर रही है? मैया जोर से पकड़ ले, बोले लाला आज मुंह को स्पर्श करन दे, क्योंकि मुंह को पता है तू अब लौट के ना आवेगो, तू अब जा रहा है मथुरा, अब ना आवेगो। मैया मैं क्यों ना आऊंगो? बोले मुंह को पता है बेटा, अब झूठ मत बोले, अब मत छुपावे, मैं जानू तू मेरो लाला ना है, तू तो देवकी को लाला है। कंस से रक्षा के लिए 11 वर्ष 56 दिन पहले अष्टमी की रात्रि को मेरी बेटी को ले जा करके वसुदेव जी ने अपनो लाला मेरे पास छोड़ दिया। लाला तो सो 2 बात कहना चाहूं, यदि सुने तो। ठाकुर जी बोले कहो मैया। बोले पहली बात तो ये लाला कि तू देवकी से मिलेगो, अपनी मैया से मिलेगो, वो पूछेगी 11 वर्ष कैसे रहे, मैया ने कैसे रखे, ब्रजवासी ने कैसे रखे। तो मुझको पता हो तू सबकी प्रशंसा करेगो, सबके भाव बतावेगो, लेकिन यदि कभी देवकी तो सो पूछे कि यशोदा ने कभी क्रोध तो नहीं किया, तो लाला तू उखल बंधन वाली लीला वाकू बता मत दी। मैंने तू को उखल ते इतने कस के रस्सी ते बांधो, तेरे पीछे छड़ी लेके भागी, तू को डांटो फटकारो, ये सब बात अपनी मैया देवकी सो मत कही। वाकू लगेगी मैंने अपनो लाला भेजो, और यशोदा निष्ठुर हृदय वाली यशोदा ने ऐसो व्यवहार किया। और दूसरी बात लाला, तो भले ही मेरो पुत्र ना है, लेकिन मेरी एक जिज्ञासा पूरी कर दी हो। मैं जीवन भर तेरे वियोग में रह लूंगी, तेरे बगैर रह लूंगी लाला, लेकिन जा समय या मैया के प्राण निकले ना, बस वास समय मेरे सामने आकर के खड़ो है जाइए। तेरे मुखमंडल को देखते देखते, तेरे सर्वांगीण अंग को दर्शन करते भय मैं अपने प्राणन को परित्याग कर दूं, ये मेरी दूसरी कामना है। और ऐसा कहती 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 यशोदा मैया मूर्छित हो गई। ठाकुर जी ने समस्त गोपांगनाओं को बुलाया और यशोदा मैया को संभालने के लिए कहा। ठाकुर जी रथ में बैठे, ब्रजमंडल को प्रणाम किया, वृंदावन को प्रणाम करते हुए ठाकुर जी मथुरा को प्रस्थान कर। ब्रजवासी देखते रहे। सब ग्वाल बाल गोपियां मन में विचार कर रही हैं कि हम जब कोई अपना प्रेमी दूर जाता है तो जो उसके साथ नहीं जा रहा वो निरंतर विचार करता है कि हम दोनों ने साथ में समय कैसे बिताया, हमने प्रेम कैसे किया, हमने साथ का वो भाव हमारा कैसा था, मैंने इसके लिए क्या किया, इसके लिए क्या किया। हम सोचते हैं कि शायद वो भी ये सोच रहा होगा और वो सोच करके शायद वापस आ जाएगा। गोपियां ग्वाल बाल सब विचार कर रहे हैं कन्हैया को हमारे द्वारा किए गए प्रेम याद आ जाएगा, अब ही कन्हैया देखियो रत्ते कूद के वापस ही आ जाएगा, जा ही ना पावेगो दूर। 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटा हो गया, ठाकुर जी नहीं आए लौट के। पूरी रात ब्रजवासी बैठे रहे लेकिन ठाकुर जी लौट करके नहीं आए। वृंदावन से ठाकुर जी मथुरा को प्रस्थान कर गए। झूठी प्रीत करी मन मोहन, या कपटी के साथ
कपटी के साथ जोहत रह गई बात। कान्हा तेरी जोहत रह गई बात, जोहत रह गई बात। सब ब्रजवासी ठाकुर जी की बात निहारते निहारते अपने अपने घर को प्रस्थान कर गए। ठाकुर जी मथुरा जाने से पूर्व अक्रूर जी को अपना दर्शन कराते हैं। अक्रूर जी यमुना स्नान करने के लिए जाते हैं। जैसे ही यमुना में गोते लगाते हैं तो बाहर बैठे हैं द्विभुज ठाकुर जी। जैसे ही यमुना में अंदर प्रवेश करते हैं, नेत्र खोलते हैं तो ठाकुर जी शंख चक्र गदा पद्मधारी शेष नाग पर विराजमान है। जैसे ही ठाकुर जी का दर्शन करता है पूर्ण पर ब्रह्म रूप में, वो सोचता है ये तो बाहर बैठे थे, अंदर कैसे आ गए। बाहर देखता है तो वही दो भुज में बैठे हैं, भीतर देखता है तो वही चतुर्भुज में बैठे हैं। ठाकुर जी ने मानो अक्रूर को ये बात बता दी। बोले अक्रूर तो तुम चिंता मत करो, तुम ये विचार मत करना ये छोटे छोटे बालक हैं, कंस को कैसे मारेंगे। साक्षात परब्रह्म ही कृष्ण बनकर के आए। अक्रूर जी के हृदय में जब पूर्ण भाव आया तब अक्रूर जी ने पूरी ठाकुर जी की स्तुति गाई।